नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अपनी कक्षा का विषय समय सार परिशिष्ट के माध्यम से शक्ति का विषय चलता है, शक्ति का प्रकरण चलता है, शक्ति का अधिकार। तो अधिकार माने ये इन शक्तियों का किसके अधिकृत हैं ये शक्तियां, कि निज भगवान आत्मा मुझ भगवान आत्मा के अधिकृत जो अनंत शक्तियां हैं, उन अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का प्रकरण यहाँ चलता है। ठीक, देखो ये 47 शक्तियां बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी और 47 ही क्यों बताई। दो बातें, एक तो आवश्यकता क्यों पड़ी और दूसरा 47 ही क्यों बताई। 47 बताने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि 47 ही क्यों बताई, 40 भी बता सकते थे, 50 भी बता सकते थे, ठीक है ना, 48 भी बता सकते थे, 46 भी बता सकते थे। मैंने आचार्य देव जिन्होंने इस शक्ति का प्रकरण लिखा है, जब तक उनके शिष्य के समझ में नहीं आ गया यूं कहो, अथवा जब तक उनका उपयोग शक्ति लिखने में लगा रहा, तब तक उन्होंने शक्ति का वर्णन किया, ठीक है ना। और जब उनके शिष्य के समझ में आ गई बात, या यूं कहो कि उनका उपयोग वापस उस भगवान आत्मा में जाने को हुआ, तो शक्ति का प्रकरण उन्होंने वहीं पे रोक दिया। और एक कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे 47 शक्ति प्रवचन सार में 47 नए के आधार से वहां पे वो चर्चा हुई है। शक्ति के प्रकरण को समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक बात ये भी समझने की आवश्यक है कि पूरे समय सार में ज्ञान मात्र भगवान आत्मा की स्थापना की गई। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, ज्ञान के सिवा कुछ नहीं कर सकता। एक ज्ञान के जानने से पूरा भगवान आत्मा जानने में आ जाता है, एक ज्ञान की स्थापना से, एक ज्ञान को समझने से पूरा भगवान आत्मा अथवा यू को पूरा आत्मद्रव्य समझ में आता है। तो प्रश्न उठता है कि यहाँ तुम इस द्रव्य को अनंत गुणात्मक कहते हो, ज्ञान चेतना तत्व को अथवा आत्म द्रव्य को अनंत गुणात्मक कहते हो, तो अनंत गुणात्मक कहने वाले इस द्रव्य को मात्र ज्ञान की सिद्धि से कैसे जान सकते हैं। एक अकेले ज्ञान मात्र कह देने से तो एकांत हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तो एकांत हो गया, अनंत गुणात्मक है ना, अनेकांत, अनेकांत, अनेकांत में अंत का अर्थ भी गुण होता है, ठीक है ना, अनेक माने अनेक या अनंत, और अंत का अर्थ गुण भी होता है। तो यहाँ अनेकांत आत्मा बताने वाले स्वरूप में जब ज्ञान मात्र में उसकी सिद्धि करते हैं, या ज्ञान मात्र में ही उसको कहते हैं, तो अनंत गुण तो विक्षेप हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, और एकांत हो जाएगा। तब आचार्य देव उसको समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, एक ज्ञान की सिद्धि में अनंत गुणों की सिद्धि होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, तो शक्ति के न्याय से, शक्ति के माध्यम से उसको समझाते हैं कि पहले क्या कहा कि शक्तियां किसके आश्रित रहती हैं, द्रव्य के आश्रित रहती हैं। अनंत शक्तियां किसके आश्रय से रहती हैं, द्रव्य के आश्रय से रहती हैं। और वह जो द्रव्य है, उस अनंत शक्तियों का पिंड जो द्रव्य है, उसमें जो शक्तियों का परिणमन होता है, वो कैसा होता है कि एक शक्ति का परिणमन मात्र नहीं होता, अनंत शक्तियों का परिणमन एक ही समय में एक साथ होता है। एक बात, दूसरी बात कि एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप होता है। क्या कह रहे हैं, एक शक्ति में
अनंत शक्ति को क्या होता है, रूप होता है। और जब हम एक शक्ति की दृष्टि करते हैं अथवा एक शक्ति का निर्णय करते हैं अथवा एक शक्ति के माध्यम से उस तत्व को समझने की चेष्टा करते हैं, तो उस एक के निर्णय में अनंत का निर्णय गर्भित हो जाता है। कैसे हो जाता है, हमें समझाओ, हमें समझ में नहीं आया कि एक के निर्णय में अनंत का गर्भित कैसे करेंगे। तो वहां समझाते हैं कि देख भाई, ये जीव है। जीव है मतलब क्या, जीवत्व शक्ति जीव है। तो जीव मात्र कह देने से, जीव कहने से ज्ञान का उसमें चिति लक्षण आप गर्भित हो जाता है। जीव है तो जानता देखता होगा नहीं होगा, जो जाने देखे नहीं उसको जीव कौन कहे। जीव है सो जीव, जहाँ जीवन हो वहां जीव जीव है। जीवत्व, जीवपना बताया था ना हमने पहली कक्षा में। जीवत्व क्या कहते हैं, जीवत शक्ति का अर्थ क्या है, तो माने पना। जहाँ पे जीवपना है वो क्या है, वो जीवत्व शक्ति है। वो जीवपना किसका है, किसके आधार से है, कि छह द्रव्यों में ये जो जीवपना है, जीवन है, जो जीवन तत्व है, वह कौन सा तत्व है, आत्म तत्व, आत्म द्रव्य ही वह जीवन का तत्व है। तो जीवन कैसा है, जब हम जीवन कहते हैं तो जीता होगा। तो ये जीवन है, ये कौन जानता है, जीवन ही तो जानता है। जहाँ जीवन नहीं होगा वहां जानना भी नहीं होगा, और जहाँ जीवन होगा वहां जानना भी होगा। जैसे किसी व्यक्ति, उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति को कोमा में है, कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, तो उसको जो सुख दुख का वेदन है, होता है, ये हमें नजर नहीं आता। परंतु क्या उसको भी समझ में नहीं आता कि मैं सुखी हो रहा हूँ अथवा दुखी हो रहा हूँ। क्या उसके भी ज्ञान का विषय नहीं बनता कि ये करवट सुख रूप है अथवा ये करवट दुख रूप है। क्या वो नहीं जानता होगा इस बात को। मुझे बात समझ रही है। जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं विज्ञान की भाषा में, या यूं कहते हैं कि दिमाग तो काम करता है परंतु बॉडी काम नहीं करती। इसका एक एग्जांपल, मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें एक व्यक्ति होता है, वो पैरालिटिक होता है, वो एक व्हील चेयर पे घुमाते हैं उसको, लेकिन वो सुख दुख का वेदन तो करता है। ये सुख रूप है, ये दुख रूप है। तो ये सुख रूप है अथवा ये दुख रूप है, ये कौन जान रहा है, वहां जीवन है, वही जान रहा है ना। वहां पे क्या समझाया कि तुम उसको सब्जेक्ट कहते हो, सब्जेक्ट नहीं है, ये जीव है। ये समझाया ना उसमें कि तुम ये बोल नहीं सकता अथवा अपनी भावना को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, या ये तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं जिंदा हूं, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट नहीं है ये। क्या है ये जीवंत है, जीव है। सिंपल साधारण सी बात है कि जो जीव होगा, जिसमें जीवन होगा, तो जीवन का क्या लक्षण है, क्या लक्षण है उस जीवन का, कि वह जीवन सुख दुख का वेदन करेगा, आनंदमय होगा। हालांकि रूप नाम का आत्मा में कोई गुण नहीं है, उसकी चर्चा हम अभी विशेष रूप से समझाएंगे। लेकिन सामान्य तौर पे क्या कहा कि जहाँ जीवन होगा वहाँ सुख की अनुभूति भी होगी। ठीक है ना, वहां पे ज्ञान भी होगा, वहां पे दर्शन भी होगा। और उस ज्ञान दर्शन और सुख का जो निर्माण करने वाला वीर है, वो भी वहां पे मौजूद होगा ही होगा। जिस कारण से वो सुख का कार्य घटित होता है अथवा आनंद का कार्य घटित होगा, या ज्ञान का कार्य घटित होगा, या दर्शन का कार्य घटित होगा। अब देखो, जब हम शक्ति के वर्णन में, आत्मा के स्वरूप के वर्णन में, या तत्व के स्वरूप के वर्णन में इस कारण से ऐसा होगा कहते हैं, तो ये भाषा की हमारी सीमितता है कि जब हम वस्तु के स्वरूप को समझाएंगे तो उसमें किसी न किसी प्रकार का भेद भी डालेंगे, कोई ना कोई आरोप भी लगाएंगे, और किसी न किसी प्रकार का निमित्त भी खड़ा करेंगे। परंतु क्या है कि वस्तु में ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह किसी के निमित्त से अपने कार्य को करे। अकारण कार्यपना, अनंत गुणों में अकारण कार्यपना है। कैसा अकारण कार्यपना है कि एक गुण है इसीलिए दूसरा है, ऐसा नहीं। ऐसा स्वभाव ही है कि जब एक गुण होगा तो दूसरा भी होगा। एक गुण के आधार से दूसरा होगा ऐसा नहीं, परंतु जब होगा तो दो ही होंगे, ऐसे ही होंगे, अनंत ही होंगे, इसी प्रकार से होंगे। तो क्या बताते हैं कि वो जो आत्मा द्रव्य है, जीव द्रव्य है। बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना। फिर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, मतलब कहीं पे आपको कोई डाउट होवे या कोई बात समझ में ना आवे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब शक्ति का प्रकरण चलाते हैं तो उसको हैंड टू हैंड हम क्लियर करते चलेंगे। एक शक्ति के वर्णन में शक्ति क्लियर होती है, यानी कि ज्ञान का विषय अच्छे से बनती है, तो वह वस्तु ही ज्ञान का विषय बनेगी। वस्तु मतलब कौन वस्तु, वह आत्म आत्म द्रव्य ही अपने ज्ञान का विषय बनेगा।
एक शक्ति के निर्णय में, एक शक्ति के क्लियर होने में या एक शक्ति का स्वरूप समझ में आने में वो पूरा आत्मा ही समझ में आता है। कैसे समझ में आता है उसकी सिद्धि यहाँ कर रहे हैं। ठीक, देखो शक्ति का निर्णय हुआ, आपको जीवत्व शक्ति का निर्णय हुआ या नहीं हुआ? मैंने आपको जीवत्व हुआ। शक्ति शक्ति समझ में आई या नहीं आई? ऐसा, जिसको नहीं आई वो ऐसे हैंड रेज कर सकता है, बस और कुछ नहीं करना। मेरे ख्याल से आज तो कई लोगों का वीडियो भी ऑफ है, समय निकालो भैया, ठीक है। तो नहीं समझ में आई और हमने कहा कि हाँ हमें तो समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया? कि जहाँ जीवन है वहाँ जीवत्व है। जीवन उसका लक्ष्य, जीवन जीवत्व का शक्ति है और चिति उसका लक्षण है, ज्ञान और दर्शन उसका लक्षण है। तो ऐसा नहीं, आचार्य देव कहते हैं ऐसा नहीं। एक शक्ति की स्वीकृति होवे, अनंत शक्तियों की स्वीकृति उसमें गर्भित होती है और मैं जीव हूँ ये जान लेने से, ये जब जानता है जीव, तो आपो आप उसको धर्म की पर्याय प्रकट होती है। क्या कहते हैं? सच्चा जानना क्या है? कि जीव जीव पने में, अपने पने में मैं जीव हूँ ऐसी स्थापना करे कि मैं मेरे आधार से जीता हूँ, अन्य के आधार से नहीं जीता हूँ, देह के आधार से नहीं जीता हूँ, भोजन के आधार से नहीं जीता हूँ। आई बात समझ में? श्वास के आधार से नहीं जीता हूँ, बल आदि के प्राण के आधार से नहीं जीता हूँ, नहीं जीता हूँ। आई बात समझ में? ऐसा निर्णय हुए, कैसा निर्णय हुए? नहीं के रूप में क्या क्या, जो पर वस्तु जिसमें इसने जीवन की स्थापना की है, मैं उसके आधार से नहीं जीता। मेरे जीने का आधार कौन है? कि मैं ही मेरे जीवन का जीने का आधार हूँ। ऐसा जीवत्व नाम की शक्ति का दृष्टि करने पर, उस जीवत्व नाम की शक्ति को जिसने धारण किया है, ऐसे जीव तत्व पर अथवा आत्म तत्व पर दृष्टि जावे तो ही इसको निर्णय हुआ है कहने में आता है, अन्यथा इसको निर्णय नहीं हुआ है। ठीक, ऐसा ज्ञान मैंने ऐसा ज्ञान तो इस जीव ने अनंत बार प्राप्त किया कि मैं जीव हूँ। ठीक है ना, वहाँ वहाँ उस क्षण में ज्ञान की बात नहीं है कि हमारी बुद्धि का वो विषय बन गया और हम कहने लगे, हम पढ़ाने लगे, हम समझने लगे, समझाने लगे, अक्षर से उसका अर्थ करने लगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मेरा जीवन कैसा है? ओहो आचार्य देव आपने बताया तो मैं जीवित हो गया, नहीं तो अब तक मैं मुर्दे के समान था। मुझे धन मिला तो मैं जीवित हो गया, अन्यथा मैं तब तक मुर्दे के समान था। मेरे इस कार्य की सिद्धि हो गई तो मैं जीवित हो उठा। हाँ, आनंद आ गया। क्या आनंद आ गया? कैसे आनंद आया? तो कहते हैं कि यदि वे आनंद पर के आधार से आता है, जीवन के आधार से नहीं आता है, जीवत्व शक्ति के आधार से नहीं आता है, तो ये जीव अभी ये नहीं जानता है, अभी इसको ये निर्णय नहीं हुआ है कि मैं जीव हूँ। है बस समझ में? और फिर वो जीव कैसा है? एक शक्ति में दूसरी शक्ति गर्भित। एक शक्ति में कितनी शक्तियों का रूप है? अनंत शक्तियों का रूप है। तो उस एक जीवत्व नाम की शक्ति में अनंत शक्तियों के रूप में दूसरी शक्ति का रूप उसमें गर्भित बताते हैं। क्या बताते हैं? कि जहां जीवन होगा तो वहां चिति यानी ज्ञान और दर्शन भी होगा, चैतन्य उसका लक्षण भी होगा। सॉरी, चिति का चैतन्य लक्षण है, ज्ञान दर्शन नहीं। चैतन्य उसका लक्षण होगा, यानी क्या? कि वह जड़ नहीं होगा, अजड़त्व रूप होगा। अजड़त्व रूप होगा अर्थात कि जड़ से उसका जीवन नहीं होगा। जीवत्व शक्ति, देखो समझ में आ रही बात? जीवत्व शक्ति चिति लक्षण, तो चिति लक्षण भी क्या है? चिति शक्ति ही है। किसके लक्षण है ये सब? चिति शक्ति किसका लक्षण है? जीवत्व शक्ति का लक्षण है या आत्म द्रव्य का लक्षण है? समझ में बात क्या द्रव्य कहा? का। हाँ, आत्म द्रव्य का लक्षण है। चिति शक्ति आत्म द्रव्य का लक्षण है। लेकिन चूंकि जीवत्व शक्ति में उसका चिति का लक्षण बताते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो उस गुण का लक्षण हुआ, उस शक्ति का लक्षण हुआ। शक्ति का लक्षण कह के उस शक्ति को जिसने धारण किया है उस द्रव्य के ही लक्षण को बताते हैं। आई बात समझ में? जैसे किसी ने कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जाऊं जिस व्यक्ति को मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो उसका लक्षण बताते हैं। क्या लक्षण बताते हैं? कि वहां उसके चेहरे पे तिल होगा। तो तिल व्यक्ति है या तिल को जिसने धारण किया है वो व्यक्ति? किससे मिलने जाना है? तिल से मिलने जाना है या तिल को धारण करने वाले व्यक्ति से मिलने जाना है? व्यक्ति से। किससे मिलने जाना है? हाँ, व्यक्ति से मिलने जाना है। तो तिल लक्षण से, तिल के लक्षण से, चेहरे के तिल के लक्षण से उस व्यक्ति का ज्ञान कराती है। इसी प्रकार से जीवत एक गुण है, जीवत एक शक्ति है। उस जीवत को किसने धारण किया है? कि उस जीवत नाम के गुण को इस आत्म द्रव्य ने ही धारण किया है।
ये तीन लोक में छहों द्रव्यों में एक आत्म द्रव्य ही ऐसा है जो जीवित है, जीवन लिए हुए है। और वह जीवन कौन है? वो द्रव्य, वह द्रव्य मैं हूं। जब जीवन रूपी लक्षण से द्रव्य की पहचान करो तो निज आत्म द्रव्य की पहचान करना। ऐसा आई वो समझ में। फिर वह को पूछा कि वह जीवन लक्षण कैसा है। वह जो जीवन आपने लक्षण बताया, जीवित्व नाम का जो लक्षण बताया, गुण बताया अथवा शक्ति बताई, वो कैसी है? कि वह चिति रूप है, अजड़त रूप है, जड़ नहीं है, जड़ नहीं है। समझे बात? तो देह हाँ। को ही जीव मान ले, ऐसा नहीं है। देह को ही जीव मान ले, ऐसा नहीं है। कैसा है? ये देह से भिन्न जीव तत्व है, जड़ से भिन्न जीव तत्व है वो। उसका जो चेतन तत्व है, जब देखो ये हाथ हिलता है तो किसने हिलाया? कहते हैं कि ये चेतना है, जीव है, जीव ने हिलाया। तो ऐसे भ्रम में मत पड़ जाना, ऐसे भ्रम में मत पड़ जाना कि वहां पे असमान जाति रूप दो द्रव्यों को देखकर एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में निमित्त नैमित्तिकपना होने वाले चेतन को वहां चेतन नहीं कहा। अजड़त्व रूप चेतन है वो। चेतन कैसा है? जड़ से भिन्न है। आइयो समझ में। जड़ रूप ही कार्य उसका कार्य नहीं है, जड़ का परिणमन उसका परिणमन नहीं है। हमें जीव भी परिणमित होता नजर आता है और जड़ भी परिणमित होता नजर आता है। बोलो, जड़ में परिणमन होता है या नहीं होता? तो उद्गल में परिणमन होता है या नहीं होता? कि हाँ होता है। होता तो है। बोले जीव में भी परिणमन होगा, आत्मा में भी परिणमन होगा और उद्गल में भी परिणमन होगा। परंतु कौन से परिणमन को जीव मानना? कि जिसमें चिति लक्षण हो, ऐसे परिणमन को जीव मानना। ऐसा परिणमनधारी जीव चिति लक्षण को जीव मानना। कि चिति लक्षण क्या बताया? कि चिति लक्षण बताया अजड़त रूप। वह जड़ रूप नहीं है, वो चेतन रूप है। तो बोले जड़ रूप नहीं है, चेतन रूप है, मतलब क्या? परिणमन दोनों करते हैं, दोनों ही परिणमन कर रहे हैं। पर वो जड़ रूप परिणमन नहीं कर रहा, वो चेतन रूप परिणमन कर रहा है। इसका क्या तात्पर्य है? तो तीसरी शक्ति में समझाते हैं कि देखो, वो जीव जो जीव है, जीवत शक्ति वाला, उस जीवत शक्ति वाले का जो चिति लक्षण है, वो चिति लक्षण कैसा है? देखो, किसकी वर्णन कर रहे हैं? द्रव्य का वर्णन कर रहे हैं। कौन से द्रव्य का? आत्म द्रव्य। वह आत्म द्रव्य कैसा है? जीवित लक्षण वाला है। वह जीवित लक्षण कैसा है? चिति लक्षण वाला है। वो चिति लक्षण कैसा है? कैसा है वो चिति लक्षण? तो तीसरी शक्ति में बताएंगे कि दृषि लक्षण वाला। कैसा है? दृषि शक्ति वाला है वो। चिति आत्म लक्षण दृषि शक्ति को लिए हुए। अब एक ही शक्ति में अन्य शक्तियों का गर्भन बताते, गर्भ गर्भ हुए हुआ है। कैसे बताया? कि चेतना नाम का तत्व जो है, आत्मा नाम का जो तत्व है, वो जीवित है। वो जीवन, जीवन का लक्षण, जीवन में गर्भित लक्षण कैसा है? चिति रूप है। और अब चिति में गर्भित लक्षण, अब चिति में गर्भित लक्षण, तो क्या कहा? चिति चिति के गर्भित लक्षण को कि वह दृषि रूप है। कैसा है वो? दृषि रूप है। अब दृषि की चर्चा करते हैं। सामान्य चर्चा है, बहुत विशेष नहीं है, परंतु ये दृष्टि बड़ी सूक्ष्म चर्चा है। सामान्य तो है पर सूक्ष्म चर्चा है, थोड़ी समझने लायक है ना। समझेंगे, पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। अकारण अनाकार, अनाकार उपयोग में ही दृषि शक्ति। क्या कहा? अनाकार उपयोग में ही दृषि शक्ति। तो पहले चिति का लक्षण समझाया था और उससे पहले जीवत्व का लक्षण समझाया था। तीन शक्ति तो याद होगी ना आपको, सिंपल सी। पहली शक्ति का नाम है जीवत्व, दूसरी शक्ति का नाम है चिति, इति और शक्ति। तीसरी शक्ति का नाम है दृषि। ऋषि ठीक है। शक्ति। अब हम आपने हमें जीवित, जीवन या जीवत्व ये तो समझा दिया। तो जीवत्व से आप हमें कहाँ पे ले गए? जीवत समझाते हुए, कि जीवत समझाते हुए हम तुम्हें ले रहे चिति पे। चिति से क्या समझाया था? जीवन, जीवत्व समझा रहे थे। और अब चिति समझाई, तो चिति भी हम मुझे विशेष प्रकार से समझाओ। तो चिति का लक्षण समझाने के लिए दृष्टि पे ले जाए कि जो जीव होगा, जिसमें चेतना लक्षण होगा, वो चेतना लक्षण कैसा होगा? कि वह चेतना लक्षण ज्ञान और दर्शन लिए हुए होगा। यहाँ पे ज्ञान और दर्शन में दृष्टि शक्ति को पहले लिया कि दृषि रूप होगा। कैसा है वो दर्शन? कि वह अनाकार उपयोगमयी है। अनाकार उपयोगमयी है मतलब क्या? कि वह सब सिंपल सी बात, कि वह सबको देखता है। क्या कहा? वह सबको देखता है। कैसे देखता है? पहले यहाँ सिद्धि करेंगे कि जीव ही देखेगा, अन्य कोई द्रव्य देखेगा नहीं। है ना भाई? समझ में ये बात? जिसमें देखना भी एक लक्षण है, जो देखने रूप परिणमन करता हो,
जिसमें एक देखने का भी गुण हो, देखने का जिसमें एक गुण व्याप्त है, ऐसा आत्म द्रव्य है। कौन देखता है इस जगत को? कौन देखता है कि इस जगत को देखने वाला जो तत्व है, आंख देखती है, मैं देखता हूँ? कौन देखता है कि आंख देखती है? इसी से गुरुदेव बताते हैं, देखो चश्मा देखता है। बोले चश्मा नहीं देखता है, आंख देखती है। फिर बोले आंख देखती है क्या? कि आंख भी नहीं देखती है, आंख तो मुर्दे के भी होती है। ठीक है। आंख में जो देखने का भाव इंद्रिय, इस चेतना चित्ती लक्षण है ना, भाव इंद्रिय, एक जीवत शक्ति में चार भाव प्राण बताए थे उसके। जीवत शक्ति के अंदर चार भाव प्राण बताए थे, याद है? कौन कौन से चार भाव प्राण ज्ञान बताए थे? दर्शन सुख वीर्य। ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य। तो वो जो चार भाव प्राण है, वो चार भाव प्राण यहाँ समझा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं चिति शक्ति के बाद, कि वो जो चार भाव प्राण है चैतन्य लक्षण रूप है, वो चैतन्य लक्षण में कैसा लक्षण है कि वो देखने रूप है, देखेगा। इस विश्व में, इस विश्व को देखने वाला एक आत्म द्रव्य ही है, जिसके पास ऐसा गुण है कि वो इस द्रव्य को, इस क्षय द्रव्य लोक रूपी लोक को देखता है। देखना उसका लक्षण। जहां देखना व्याप्त है, वहां आत्मा ही व्याप्त है। जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा मेरा काम, ज्ञान और दर्शन मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। वहां जानना कहने में खाली ज्ञान नहीं है, देखना भी गर्भित है, जीवत भी गर्भित है, चिति भी गर्भित है। कैसे गर्भित है वो समझाएंगे कि दृश्य शक्ति क्या है। कि क्या कहा? अनाकार उपयोग नहीं, अ माने नहीं, अन आकार, अन आकार, अन अन माने नहीं। ठीक है। देखो, आ व्याकरण में थोड़ा समझना कि दो प्रकार के आ होते, एक छोटा आ, एक बड़ा आ, है ना? सबको होता है, एक आ अनार, एक आ आम, है ना? ऐसा होता है ना? तो जहाँ पे छोटा अ लगाया जाता है, अनार का, वो नकारात्मक रूप होता है। नकारात्मक रूप होता है, निषेध रूप समझाने के लिए कहा जाता है। कि जब आप विलोम शब्द पढ़ेंगे तो कुछ विलोम शब्द तो विपरीतता लिए हुए होते हैं, परंतु कुछ विलोमता में अ लगा के उनको विलोम बना दिया जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ क्या कहते हैं कि एक होता है आकार, एक होता है अनाकार। ठीक है ना? एक क्या कहा? आकार, और एक क्या कहा? अनाकार। तो यहाँ क्या कहते हैं कि अनाकार, आकार नहीं है। आकार नहीं है मतलब क्या? कि ये जो आत्मा है, ये दृश्य शक्ति के माध्यम से ये जो तीनों लोकों को जानता है, आलोकाकाश आदि द्रव्यों को जानता है। तो ये कैसे जानता है? कि आकार का भेद डालकर नहीं जानता। क्या कहा? आकार का भेद डालकर नहीं जानता। आकार का भेद डालकर जानना मतलब क्या? कि जब वह किसी चीज को देखता है, सामान्य अवलोकन, यहाँ पे सामान्य अवलोकन की सिद्धि करते हैं। ये सूक्ष्म में क्या कहा कि ज्ञान और दर्शन में जो दर्शन नाम का गुण है, अथवा दृष्टि रूप में, यहाँ दर्शन श्रद्धा वाला दर्शन नहीं है। दर्शन दो प्रकार का दर्शन बताया, एक श्रद्धात्मक, उसको भी दर्शन कहा, और एक सामान्य अवलोकन, उसको भी दर्शन कहा। आपने इसको ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ऐसा पढ़ा है ना? ज्ञान का उपयोग और दर्शन का उपयोग। देखो, पहले तो उपयोग ही समझाते हैं, सिंपल सी बात। उपयोग माने होता है यूज करना। उपयोग का मतलब क्या होता है? यूज करना। आप पेन का उपयोग करके लिखते हो, रबर का उपयोग करके मिटाते हो, सही है ना? गाड़ी का उपयोग करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, बुद्धि का उपयोग करके सब वस्तु को समझते हो। समझ नहीं बात? तो बुद्धि का उपयोग करके करते हो तो बुद्धि उपयोग, आंख से देखते हो आंखों उपयोग, कान से सुनते हो कान उपयोग। आई बात समझ में? सिंपल साधारण सी बात समझ में? उपयोग माने यूज करना। तो क्या कहते हैं कि आत्मा, आत्म रूपी जो द्रव्य है, वो अपने दृषि नाम का जो उसके पास गुण है, दृषि नाम की जो शक्ति है, उस दृषि नाम की शक्ति का क्या उपयोग करता है? कि दर्शनोपयोग करता है। दर्शन, दर्शी शक्ति का दर्शनोपयोग कार्य है, दर्शन से उपयोग करता है। क्या उपयोग करता है? कि वह वस्तु को देखता है, जानता नहीं, देखता है। देखता है। और देखता कैसे है? कि आकार रहित होकर देखता है, सामान्य अवलोकन करता है। कैसे देखेगा? देखो, पुद्गल कैसा दिखाई देता होगा केवल ज्ञान में? कैसा दिखता होगा? क्या कल्पना है आपकी? ये पेन है, ये पेंसिल है, ये रबड़ है, ये सब पुद्गल है, ऐसा नहीं। समझे? ऐसा नहीं। ये तो विशेष के साथ देखना हुआ। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये जो देखना है, ये ज्ञान के साथ प्रमाण देखना में है। मान लो। जब एक शक्ति का परिणमन होता है,
तो एक शक्ति के परिणमन में अनंत शक्तियों का परिणमन। ऐसा नहीं है कि पहले एक का परिणमन होगा और फिर दूसरी का परिणमन होगा और फिर तीसरी का परिणमन होगा, कि ये जो आत्म रूपी द्रव्य है ये पहले देखेगा और फिर जानेगा। क्या लगता है आपको, पहले देखता है या पहले जानता है? वही ना, देखता है। पहले देखता देखना है। और जानना, देखना और जानना युगपत युगपत जानता होते हैं। है। युगपत हाँ, जो जानता पद है। जानते हैं। युगपत होते हैं। ठीक है, इसको युगपत कहते हैं एक साथ। ऐसा जो देखना पहले होता है और जानना पहले होता है, हमने तो ऐसा पढ़ा है। हमने तो ऐसा पढ़ा है कि भैया व्यवहार में वस्तु स्वरूप समझाने के लिए इसी क्रम से समझाया जाता है कि पहले देखता है और फिर जानता है। क्यों? क्योंकि देखना नाम की जो दृष्टि नाम की शक्ति है वो सामान्य अवलोकन रूप होती है, और ज्ञान रूपी जो ज्ञान नाम की जो शक्ति है वो विशेष अवलोकन रूप होती है। इसलिए सामान्य का ज्ञान पहले कराने के लिए देखता है और फिर जानता है, ऐसा कहने में आता है। आई बात समझ में? पर ये भैया समझे? ये रूल सिर्फ अरिहंत सिद्धों पे नहीं लगता ना, वो तो युगपत सभी जानती है, पे, बाकी सब पे तो ये सभी पे। लगता है। नहीं 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 नहीं, ये अपेक्षा, वही वही मैं बता रहा हूँ, देखो समझाते हैं। ये जो आपने ज्ञान और दर्शन उपयोग के विषय में पढ़ा, ये कहाँ पे पढ़ा? कि कर्णन के माध्यम से हमने ज्ञान और उपयोग, ज्ञान उपयोग अथवा दर्शन उपयोग को समझा, द्रव्य के ग्रंथों में भी समझा। और हमने ऐसा ही पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, कि पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है, यानी पहले देखता है और फिर जानता है। अब इसको समझेंगे ध्यान से। हमने करना जो आपने बोला कि ये आत्मा 10 प्राणों से नहीं जीता, ये आत्म द्रव्य जो है ये तो अपने 4 भाव प्राणों से जीता है। पर हमने तो ऐसा पढ़ा है कि 10 प्राणों से जीता है। तो 10 प्राणों से जो जीता है वो कौन जीता है? क्या पढ़ा है आपने, कौन जीता है? आयुष किसका है? किसकी आयुष की चर्चा कर रहे हैं वहां पे? कि वहां पे असमान जाति पर्याय रूप मनुष्य पर्याय की आयु की चर्चा है। देखो, तुम मनुष्य हो या जीव हो, पहले तो ये निर्णय करो कि मैं मनुष्य हूँ। तो तुम्हारी उम्र 100 वर्ष होगी, 50 वर्ष होगी, 40 वर्ष होगी, अथवा तुम 10 भाव प्राणों से जियो। ठीक। लेकिन जब क्या निर्णय किया कि मैं जीव हूँ, तो जीव का आयुष कितना? जीव का आयुष कितना? तो वहां जीव की अनादि आयुष की अनंत। चर्चा अनादि अनंत। अनादि आई बात अनंत। समझ में? जीव की आयुष की चर्चा करें, आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं कि वहां पे जिस आयुष की चर्चा की गई है 10 भाव प्राण के आधार से, वो जीव आयुष की चर्चा नहीं है, वो मनुष्य गति की चर्चा है। कि मनुष्य गति रूप 2 द्रव्यों में असमान जाति रूप जो पर्याय बनी है, उस पर्याय का काल कितना रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एक दूध आप घर से गाय से दूध धोया, दूध लेकर आए, उबाला, तो वह दूध कितने दिन तक सुरक्षित रहेगा? उसकी एक मर्यादा है, एक मर्यादा है ना, कि वो जो दूध है वो कितने दिन तक सुरक्षित रहेगा। उसके बाद क्या होता है दूध का? उसके बाद दूध का क्या होता है? खराब हो खट्टा हो जाता जाता है। है, खराब हो जाता है, खराब फट होने के बाद वो क्या बन जाता है? जाएगा पनीर, पर्याय पनीर। चेंज हो जाती है। पनीर फट बन जाता जाता है। फिर पनीर भी खराब हो जाता है, उसके बाद वो क्या बन जाता है? पड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो समझो ध्यान से, वहां पे एक वस्तु और वस्तु की पर्याय, 2 बातें। ठीक है ना, वस्तु और वस्तु की पर्याय। ठीक है ना, वहां पे ये समझाएंगे हम, क्या समझाते हैं कि वहां पे जो आयुष बताया है वो पर्याय का आयुष बताया, और वो भी किस पर्याय का आयुष बताया है? पर्याय की समय तो एक ही समय है आयुष, पर्याय का मूल आयुष तो एक ही समय है। लेकिन वह असमान जाति रूप व्यंजन पर्याय आदि के आधार से, वो सब विशेषण हम चर्चा आप लोग जानते ही होंगे और बाद में करेंगे, कि वो व्यंजन पर्याय आदि के आधार से उसको वहां पे आयुष कहा है, कि इस चेतना रूपी तत्व का इस पुद्गल रूपी देह के साथ जो संबंध है वह कितने काल तक बनेगा, तो उस काल के आधार से वहां आयुष कहा। लेकिन जब हम जीव की आयुष की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? कि जीव का जो आयुष है वो अनादि निधन है। अनादि काल से इस जीव ने कभी मरण को देखा नहीं है, मरण को ये प्राप्त हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मरण ऐसा कोई गुण इसके अनंत गुणों में पाया जाता नहीं है। आई बात समझ में? अब ऐसे ही यहाँ बताएंगे कि दृष्टि शक्ति के रूप में सामान्य अवलोकन की चर्चा करते हुए जहां ऐसा बताया है कि पहले देखता है और फिर जानता है, तो देखने और जानने के स्वरूप को समझाने के लिए वहां देखना पहले बताया और जानना बाद में बताया। परंतु वस्तु स्वरूप में ऐसा होता नहीं है।
एक और एग्जांपल देते हैं। गाड़ी तो आप सब लोग चलाते ही हो, गाड़ी चलाना सब जानते हो, फोर व्हीलर। अब गाड़ी चलाते हो, इंजन स्टार्ट करते हो, रेस देते हो, तो पहले कौन सा पहिया घूमता है? आगे वाला घूमता है या पीछे वाला घूमता है? पहले कौन सा पहिया घूमता है? शायद पीछे वाला। चारों एक साथ घूमते हैं। किसने कहा पीछे वाला? मैंने उनको आज खड़े होकर देखना, अब आज खड़े होकर देखना कि वो गाड़ी का पहले पहिया कौन सा घूमता है। ये चारों चारों एक युगपत साथ घूमते घूमते हैं। हैं। युगपत कहते हैं इसको, युगपत घूमते हैं। आइए समझ में। लेकिन कहने में क्या आता है ना, समझाने में क्या आता है कि गाड़ी आगे बढ़ी ना, आगे 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 बढ़ी कहने का सेंस समझ में आता है ना, कि वो समझाने की अपेक्षा से कहा कि आगे के टायर, पीछे का टायर, आगे का घूम, पीछे का घूम, आदि आदि। लेकिन क्या होता है, वो युगपत परिणमन होता है। इसी प्रकार से दृष्टि शक्ति रूप देखना और ज्ञान शक्ति रूप जानना, ये दोनों कैसे होते हैं? युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं, एक दूसरे के कारण होते हैं। ऐसा नहीं कि जीव पहले देखे और फिर जाने, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक गुण को दूसरे गुण पे क्या हो जाना पड़ेगा? आधारित हो जाना पड़ेगा। समझे ये बात? लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अनंत गुणों में एक अकार्य कारण नाम के गुण का भी रूप है, कि कोई भी गुण अपना कार्य किसी दूसरे गुण के कारण से नहीं करेगा। आई बात समझ में? फिर क्या हो जाएगा? ज्ञान को अपना कार्य करने के लिए देखना अनिवार्य हो जाएगा, और दृष्टि को अपना कार्य करने के लिए ज्ञान की अनिवार्यता हो जाएगी, और दोनों एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ना रहकर वहां पे दोनों में क्या हो जाएगा? कारण कार्यपना हो जाएगा। आई बात समझ में? परंतु वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है ना। एक अकारण कार्य नाम का एक गुण है आत्मा में, द्रव्य में, मात्र आत्मा में नहीं, छह द्रव्यों में अकारण कार्य नाम का एक गुण है। उस अकारण कार्य नाम के गुण का रूप सभी द्रव्य गुणों में पाया जाता है। और उस उन गुणों का परिणमन किस रूप होता है? कि कोई भी गुण किसी कारण से परिणमित नहीं होता, अकारण रूप ही परिणमित होता है। ये न्याय है, शक्ति को समझने का न्याय। आई बात समझ में? देखो, दूध में चिकनाई है, तो दूध में चिकनाई किसके कारण है? कि दूध के कारण है, ऐसा मान लेते हैं। तो चिकनाई यानी घी निकाल देने के बाद फिर दूध नहीं रहना चाहिए, फिर वो दूध नहीं रहना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं है, दूध तो रहता है ना। उस स्थूल उदाहरण से समझाया कि चिकनाई निकाल देने पर भी वह दूध तो रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि चिकनाई का कारण दूध नहीं था, और दूध का कारण चिकनाई नहीं थी। वे अपने अपने सत्ता लिए हुए अपने अपने गुण के आधार से वहां पर मौजूद थे। किसी फूल में से खुशबू चली जाए तो क्या वह फूल नहीं कहलाता? फूल तो कहलाएगा ना तब भी। नहीं समझे? हम्म। वो अपेक्षा करती है। स्थूल उदाहरण है, स्थूल उदाहरण। सूक्ष्मता तो कुछ और है, उसकी स्थूल उदाहरण से समझाया। क्या कहा? कि खुशबू अलग है और फूल अलग है। फूल के कारण खुशबू नहीं है, और खुशबू के कारण फूल नहीं है। यदि फूल के कारण खुशबू होवे अथवा खुशबू के कारण फूल होवे, तो जहां जहां खुशबू फ्रेगनेंस होगी, वहां वहां फूल है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो परफ्यूम आदि कैसे बनेंगे? लगाना नहीं, बताने के लिए बता रहे हैं। बनेंगे कैसे? आई बात समझ में? तो यहाँ क्या समझाते हैं कि जो एक द्रव्य होता है, उस द्रव्य में जो अनंत गुण होते हैं, उन अनंत गुणों में क्या संबंध होता है? अकार्य कारणपना होता है, अतत भाव होता है ना। और कैसे होते हैं? कि वे एक साथ रहते हैं और युगपत परिणमन करते हैं। युगपत परिणमन करते हैं मतलब सभी का परिणमन एक साथ होता है। तो वहाँ ज्ञान का परिणमन और दृष्टि रूप दर्शन का परिणमन एक साथ होता है। तो दृश्य शक्ति क्या करती है? कि दृश्य शक्ति सामान्य अवलोकन करती है। ऐसे भेद के साथ अवलोकन, यानी अवलोकन, अवलोकन। वहां पे अवलोकन का अर्थ नकारात्मक रूप से नहीं है, वहां पे अवशब्द लगाया ना। तो अवलोकन मतलब देखना, जानना, मतलब देखना, लोकन करना। लोक लोक आंखों से बना है। लोक नाम पड़ा है ना, जो तीन लोक नाम पड़ा है, लोक, वो इसी नाम इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि वो दिखता है। आलोक आकाश के मध्य में, अपेक्षाकृत का मध्य में, वो जो लोक है, तीन लोक है, उस तीन लोक को लोक नाम किसलिए पड़ा? क्योंकि लोकेशना है उसमें, देखने योग्य है, उसमें देखने का भाव होने के कारण वो दिखता है, इसलिए उसका नाम लोक पड़ा। देखो, एक पेपर है, इस पूरे पेपर पे एक बिंदु ऐसा मैंने लगाया। अब मैं पेपर दिखाऊंगा तो क्या दिखेगा? देखो ध्यान से, मैंने एक बिंदु। बिंदु बनाया, है ना। दिख चाहे हम रहा किसी है। को एकदम सामान्य पेपर दिखाएं, बिल्कुल एकदम प्लेन पेपर, हम आपको बोले आपको क्या दिख रहा है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि पेपर दिख रहा है, जबकि पेपर भी है। हर कोई क्या हाँ, बोलेगा? कि बिंदु दिख रहा बिंदु। है।
ऐसे बोलेगा ना, ऐसे बोलेगा ना, तो बोलने की शैली है ना, ये कहने की शैली है, बस बात को बताने की शैली है। तो उसी शैली में क्या बताया कि अनंत लोकाश आकाशात्मक में वो बिंदु के समान जो लोकाकाश है, उस लोकाकाश है, 3 लोक है, उस 3 लोक को लोक नाम किस लिए पड़ा कि लोकन, लोकन होने के कारण, दिखने के कारण उसका नाम ऐसा लोक पड़ा। ठीक। तो क्या कहते हैं कि वो जो दृश्य शक्ति है, जो देखती है सामान्य रूप से, वो कैसा देखती है कि वह जड़ और चेतन ऐसा भेद करके नहीं देखती। क्या कहा कि जड़ और चेतन ऐसा भेद करके नहीं देखती। ये 6 द्रव्य है, ऐसा भेद करके नहीं देखती। इन 6 द्रव्यों में ये द्रव्य ऐसा है, इसमें अनंत गुण है, इन अनंत गुणों की इतनी इतनी ऐसी ऐसी पर्याय है, ऐसा दृश्य शक्ति का लक्षण नहीं है। दृश्य शक्ति का लक्षण कैसा है? सामान्य अवलोकन रूप है, वह मात्र देखती है, बस, बिना किसी भेद के। क्या कहा? बिना किसी भेद के। अब एक एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं इसको, स्थूल उदाहरण के तौर पर। जब आप दर्पण देखते हो तो उस समय दर्पण आपको देखता है या नहीं देखता? बोलो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है ना, कि जब हम दर्पण को देखते हैं तो दर्पण हमें देखता है। हम हम दर्पण में झलकते हैं, झलकते हैं नहीं झलकते हैं? तो जब दर्पण में हम झलकते हैं तो दर्पण क्या विचार करता होगा कि कितना खूबसूरत है ये। पढ़िए कहानी, ये दर्पण दर्पण बता सबसे दुनिया में खूबसूरत कौन। ठीक है। नहीं पढ़ी। तो वो दर्पण बताता है। नहीं पढ़ी? अरे स्कूल में तो नहीं। बड़ी फेमस कहानी है ये। चलो कोई बात नहीं, वो सबसे खूबसूरत कौन, तो वो दर्पण बताता है। एक्चुअल में दर्पण थोड़ी बताता है, वो तो उसी का अपना मन बता रहा होता है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि जैसे दर्पण जानता है, दर्पण देखता है, तो कैसे देखता है कि अच्छे बुरे का भेद रहित होकर देखता है, स्त्री पुरुष का भेद रहित होकर देखता है, जीव और अजीव का भेद रहित होकर देखता है, मात्र देखता है, मात्र देखता है। इसीलिए इसको क्या कहा, देखो आपने कहीं कहीं पे आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि दृश्य शक्ति यानी दर्शनोपयोग को अविकल्पात्मक कहा है, विकल्प रहित कहा है, और ज्ञानोपयोग को विकल्पात्मक या सकविकल्प रूप कहा है, सविकल्प रूप कहा है। ठीक है ना। वहां पे विकल्प कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि विशेष जानना। विकल्प का अर्थ दुखी हो जाना नहीं है, विकल्प का अर्थ मिथ्या दृष्टि हो जाना नहीं है। विकल्प का अर्थ क्या है? देखो, विशेष प्रकार की का कल्प होना इन सेंस क्या है वहां पे कि वह वस्तु को विशेष प्रकार से जानना, वस्तु को विशेष प्रकार से जानना। अब भगवान को निर्विकल्प कहा तो किस अपेक्षा से कहा? वे सविकल्प है या निर्विकल्प है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? लगता क्या? हमने पढ़ा ही है, सविकल्प निर्विकल्प होते भगवान तो वहां निर्विकल्प निर्विकल्प इस होते हैं। भाव से कहा है कि वो उसमें उलझते नहीं है, विकल्प तो झलकते हाँ, लेकिन उलझते नहीं है। राग द्वे मैंने कषाय रहित ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं, कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, ये मुझे सुखी कर सकता है, ये मुझे दुखी कर सकता है, अथवा यह परिणमन मेरे सुख अथवा दुख का कारण है। ऐसा विकल्प रहित, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। कैसा जान लिया? कि देखा भी और जाना कैसा? विशेष जाना। जब तक विशेष जानेंगे नहीं तो विशेष बताएंगे कैसे? तो आपने दो क्यों बताया? आप दृश्य बता देते या ज्ञान बता देते तो हमारा काम बन जाता कि नहीं बनता। पहली बात कि दो अलग अलग गुण हैं, और दोनों अलग अलग गुणों का अलग अलग कार्य है। जो गुण देखता है वह गुण जानता नहीं है, और जो गुण जानता है वह गुण देखता नहीं है। देखना एक अलग कार्य है और जानना एक अलग कार्य है। देखने में सामान्य अवलोकन होता है, उसमें वस्तु के विशेष ज्ञान में नहीं आते। वस्तु अनंत गुणात्मक है, ऐसे ऐसे अनंत गुणों का इस प्रकार का परिणमन है, ऐसे ऐसे पर्यायों के आधार से इस पर्याय को व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, ये जितना भी आप पढ़ते हो, समझते हो, सुनते हो, ये सब क्या है? ये सब ज्ञान का कमाल है, दर्शन का कमाल नहीं। दर्शन क्या करता है? मात्र है, अस्तित्व को जानता है। क्या कहा? दर्शन क्या करता है? देखो, ज्ञान है, ज्ञान है, आत्मा ये है ना, है, अस्तित्व। इसकी सिद्धि किसने करी है की सिद्धि किसने करी है? कि सूक्ष्मता से देखेंगे कि देखकर इसकी सिद्धि हुई है कि है। अनंत विषय आदि ज्ञानों में कहते हैं कि कुछ है। वो कुछ है, क्या है? वो सामान्य अवलोकन है। समझे ना? अनंत विषय आदि ज्ञान में मिथ्या ज्ञान के
उसमें प्रकरण में आपने पढ़ा ना, लेकिन यहाँ पे एक सामान्य अवलोकन के समझो, उसमें मिथ्यात्व का भेद मत डालो अभी। सम्मित और मिथ्यात्व का भेद कब पड़ता है, जब वस्तु को जानने से सम्मित और मिथ्यात्व नहीं होता, वस्तु को विपरीत जानने से मिथ्यात्व होता है, और वस्तु को जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानने से सम्मित होता है। और मात्र वस्तु जानने से क्या होता है, मान ले के चलो कि हम वस्तु को कैसा जाने, विपरीत भी ना जाने, और सब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा भी ना जाने, मात्र वस्तु को जाने, क्या ऐसा हो सकता है? कि हाँ, ऐसा भी होता है। कैसे होता है? दृष्टि शक्ति के कारण ऐसा जीव में युगपत अनादिकाल से ऐसा होता आ ही रहा है कि एक गुण दृष्टि नाम का जो गुण है वो मात्र जानता है। कैसा जानता है? वो ज्ञान गुण का काम है। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? आपने जो बोला पकड़ में कि आ रही नहीं आ रही है? आकार, जानता आपने है, बोला ये किसका काम? देखता है, जानता मतलब देखना रूप। देखता है, कौन देखता है? कि दृष्टि देखती है, और फिर उसने देख कर कैसा देखा, उसमें जो भेद पड़ा है कैसा है, वो ज्ञान का काम है। ज्ञान का। दृष्टि भैया, शक्ति थोड़ी सूक्ष्म है। हाँ बोलो। आपने जो बोला हाँ आकार रूप नहीं जानता, तो आकार रूप हाँ, नहीं जानता वो सिर्फ दृष्टि शक्ति पे लगेगा कि ज्ञान पे भी लगेगा? नहीं, सिर्फ दृष्टि पे लगेगा। यहाँ पे आकार का मतलब मतलब, आकार वहां रूप जानना ज्ञान वहां का काम है। सुनो सुनो, वहां आकार का भाव स्ट्रक्चर नहीं है। आकार का भाव, वहां पे कोई डिजाइन नहीं है। आकार का मतलब यह है विशेष ना जानना। ठीक है? हिंदी में रूढ़िवादी शब्दों का हम रूढ़िवादी अर्थ करते हैं, इसके कारण इस प्रकार की भ्रमणा होती है। आकार का मतलब क्या समझा हमने? आकार का मतलब मोटा नहीं जानता, पतला नहीं जानता, ये व्यंजन पर्याय है, इसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। यहाँ पे इस आकार की बात नहीं करते। ठीक है ना? उसका कोई डिजाइन है, उसका कोई स्ट्रक्चर है। ये तीन लोग कैसा है, तो तीन लोग कैसा है, ये जो देखा है ना, ये ज्ञान का काम है कि ऐसा ऐसा डिजाइन है, पुरुषाकार है, पुरुषा आकार कहा उसको, पुरुषाकार कहा ना। तो ये किसका काम है? ज्ञान का काम है कि वह उसके आकार का जो वहां पे निर्णय वर्णन करा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आकार कहा जा रहा है, यहाँ पे आकार कहने का भाव क्या है कि यह विशेष, यहाँ पे आकार कहने का मतलब है विशेष, विशेष प्रकार से नहीं जानता, सामान्य भाव से मात्र देखता है। देखना मात्र उसका लक्षण है, देखना मात्र उसका कार्य है। और जैसे ही देखते ही ये गोल है ऐसा आया, देखा और गोल है, ये ज्ञान का काम है। देखना, देखो किसी व्यक्ति की कोई खाली आंखों से देखा जाए, आप कल्पना कर सकते हो? मेरी बात समझ लो ध्यान से, थोड़ी सूक्ष्म बात है लेकिन समझ में आएगी, मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं आएगी? क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि अपना स्वभाव है, अपना स्वरूप। मतलब विशेष रूप जानना ज्ञान का काम है और सामान्य रूप जानना दर्शन का काम है। सामान्य विशेष रूप जानना जानना सामान्य ज्ञान का नाम, ज्ञान का काम है। ठीक है? और युगपत विशेष होते रूप हैं। जानना हाँ, वो युगपत होते युगपत हैं। होते हैं। हाँ, युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं। ठीक है? बिल्कुल एक साथ होते हैं। अभी हम ज्ञान, जब दृष्टि शक्ति के बाद जब ज्ञान शक्ति की चर्चा करेंगे, उसमें इसको और विशेष रूप से खोलेंगे। और यहाँ पे सिर्फ दृष्टि शक्ति का भाव समझो कि मान के चलो सिर्फ आंखें हैं और दिमाग नहीं है, सिर्फ आंखें हैं, दिमाग नहीं है, तो वस्तु को कैसा जानेगा? और थोड़ा सा एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं। कई बार हमारा उपयोग, या यूं कहो हमारा माइंड कहीं और होता है, और हमारी आंखों के आगे से कोई चीज गुजर जाती है। तो आंखों के आगे से कोई चीज जो गई, वो तो विषय बन जाती है कि कुछ गया, पर क्या गया ऐसा विशेष भाव जानने में नहीं आ पाता। क्यों जानने में नहीं आ पाता? क्योंकि विशेष जानने वाली जो शक्ति है, या यूं कहो जो दिमाग है या उपयोग है, वो क्या होता है? वो कहीं और कहीं लगा होता है, कहीं और। कहीं और होता है ना। तो कहीं और होने के कारण तो कहेंगे इसमें, इसलिए दोनों को अलग माना कि जो उपयोग में होगा बस वही जानने में आएगा, अन्य कोई पदार्थ वस्तु जानने में नहीं आएगी। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, दृष्टि शक्ति सबको जानेगी और उपयोग के माध्यम से विशेष जानेगी। केवल ज्ञान में तो चलो ये भेद नहीं पड़ेगा, लेकिन जब केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तब बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो जितना जितना उपयोग होगा उतना ही उतना जान पाएगा, आंखों से कोई कार्य हो ही नहीं पाएगा। है समझ में? माने जिसका विशेष ना जाने, जिसका स्वरूप ना जाने, वह वस्तु इसके ज्ञान का विषय भी नहीं बन पाएगी। आलोक आकाश किसने देखा? आलोक आकाश देखने वाली दृष्टि शक्ति। और ये आलोक आकाश रूप है, यहाँ अन्य पांच द्रव्य नहीं पाए जाते, ये यहाँ पे अन्य अन्य जीवों का परिणमन नहीं होता है, आदि आदि, ये ज्ञान शक्ति। आई बस में वस्तु कैसे, जैसे ही वस्तु को देखते हैं, देखते ही साथ वस्तु का स्वभाव का भी ज्ञान होता है कि कैसी है। जब हम किसी वस्तु को नहीं जानते तो भी
तो भी हम उसमें उसकी कल्पना करते हैं जैसे हम कहते हैं कि सांप जैसा है, ये रस्सी ऐसी रखी थी जैसे सांप जैसी हो, तो वहां सांप तो नहीं होता ना। तो सांप जैसी, ये जो बताया कि सांप जैसी, ये ज्ञान ने बताया, ये ज्ञान ने कमाल करा। आंखों ने तो सिर्फ देखा था, मात्र जाना था, इनसे मात्र देखा था, तो भैया सामान्य ये रूप। मतिश्रुत ज्ञान जैसा काम हो गया कि मति मति शुद्ध ज्ञान ज्ञान, सब कुछ जानता है और श्रुत ज्ञान उस पे फोकस करता है कि किसको जानना है। नहीं मति शुद्ध, हाँ एक अपेक्षा से ऐसा कह सकते हैं, अपेक्षाकृत कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मति श्रुत आदि की बात नहीं है। यहाँ पे आत्मा देखो, जानने का काम तो आत्मा ही करता है ना। मति श्रुत श्रुत रूप होकर भी करने वाला आत्मा ही है, अवधि केवल ज्ञान रूप होकर करने वाला भी आत्मा ही है। शरीर तो नहीं जानता, देह तो नहीं जानती, उस देह में जानने वाला तो आत्म तत्व ही है। तो उस आत्म तत्व के पास दो शक्तियां हैं। कौन कौन सी दो शक्ति है? ये एक दृश्य शक्ति है और एक ज्ञान शक्ति है। तो दृश्य शक्ति हम यहाँ पहले बताते हैं, क्या बताते हैं कि वह दृश्य शक्ति का क्या कार्य है, कि दृश्य शक्ति अनाकार उपयोगमयी है। क्या कहा? जिसमें ज्ञेय रूप आकार अर्थात विशेष नहीं है। ज्ञेय रूप आकार मतलब क्या? ज्ञेय का विशेष नहीं है। ज्ञेय तो है, ये तो है, लेकिन उस गे का क्या नहीं है? विशेष नहीं है। यहाँ पे आकार कह के उसका डिजाइन अथवा स्ट्रक्चर नहीं कहना, यहाँ पे आकार कह के उसका विशेष समझाना है। बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि ऐसी दो शक्तियां हैं जिसमें देखने का कार्य करने वाली एक अलग शक्ति है और उस देखे हुए को जानने का कार्य करने वाली एक अलग शक्ति है। और ऐसा इस वस्तु का स्वभाव है, ऐसा ही है। ठीक है। तो ये किसकी सिद्धि करने के लिए ऐसा बताया कि वहां जीवत्व से किसकी सिद्धि कर रहे थे? किसकी किसकी शक्तियां ये? जीव की आत्मद्रव्य की। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये किसकी शक्तियां हैं? ये जिन शक्तियों की हम आत्मद्रव्य की। चर्चा करें, आत्मद्रव्य की शक्ति कर रहे हैं। वो आत्मद्रव्य कहाँ रहता है? पाकिस्तान में या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में? कहाँ रहता है वो वो द्रव्य आत्मद्रव्य? क्षेत्र काल भाव। स्वदविषय कौन है वो काल। आत्मद्रव्य? कौन है वो आत्मद्रव्य? मैं हाँ मैं हूँ। जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक शक्ति का निर्णय नहीं होगा। तो मैं कैसा हूँ? कि जीवत रूप हूँ। मैं का लक्षण क्या है? कि मैं का लक्षण है कि वो जीवत रूप है। तो जीवत का लक्षण क्या है? कि वो चैतन्य रूप है। तो चैतन्य का लक्षण क्या है? कि वो दर्शन दृष्टि रूप है, रूप है। दृष्टि ऐसे है रूप ना, है। एक एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप समझा रहे हैं। ठीक। तो वो दृष्टि रूप है। दृष्टि रूप है मतलब जो इस लोक को देखता है, जो इन छह द्रव्यों को देखता है, जिसने देखा देखा। ऐसा नहीं है कि कल्पना से बस कर दिया काम, ऐसा नहीं है। देखना उसका एक गुण है। वो देखता है, कैसा देखता है? तो फिर बताते हैं कि वह देखता कैसा है? अनाकार उपयोग में। अनाकार उपयोग में मतलब वह विशेष नहीं, सामान्य रूप से देखता है। ऐसा समझाते हैं उसको, देखता है। ये देखना उसका गुण है, ये देखना उसका लक्षण है, ये देखना उसका कार्य है। ये देखना कौन करता है? आंख देखती है या मैं देखता हूँ? ऋषि मैं शक्ति। देखता मैं हूँ। हाँ, दृष्टि मैं शक्ति देखता के हूँ। माध्यम से मैं देखता हूँ। हाँ, दृष्टि मेरे बगैर कुछ नहीं है। दृष्टि ऐसे निकल के गिर जाएगी, कुछ ऐसा नहीं है। आजकल तो होता है ना, आंख निकाल के किसी को लगा दी। ऐसी दृष्टि शक्ति नहीं है कि ये निकाल के किसी को लगा दिया आपने। ठीक है। दृष्टि देखती है मतलब क्या? कि मैं देखता हूँ। जब मैं दृष्टि का निर्णय करता हूँ तो उस दृष्टि में किसका निर्णय होता है? कि मेरा निर्णय होता है। ये जो देखने का गुण है ये मेरा गुण है। और अब मुझे देखना है, अपना देखना कायम रखना है, तो कैसे रखूंगा? कि सफेद मिर्च खाऊंगा, आंखें सुरक्षित रहेंगी, 2 टाइम ड्रॉप डालूंगा और ऐसा करूंगा और चश्मा लगाऊंगा और टीवी इतने दूर से देखूंगा, इतने पास से पढ़ूंगा। वो ठीक है, वो सारी बातें व्यवहार में। लेकिन क्या कहते हैं कि आंख फूट जाने से दृष्टि शक्ति फूटती नहीं है। मैं आंख से देखता हूँ, ऐसा जो निर्णय करता है उसको अनंत गुणों का परिणमन नहीं होता। एक भी गुण का निर्णय विपरीत करेगा ना, तो एक गुण में क्या है? अनंत गुण व्याप्त है। तो अनंत गुणों का जो परिणमन, सम्यक रूप परिणमन होना है, वो नहीं होगा। तो जब ये माने कि मैं आंख से देखता हूँ, तो क्या इसमें क्या भूल है, क्या गलती है? कि गलती है भैया कि ये जो दृष्टि शक्ति है ये आत्मा की है। और यदि तू आंख से देखना माने तो अनंत गुणों का परिणमन में विरोध आता है। विरोध आता है इन सेंस कि अनंत गुणों का परिणमन जिस रूप होना चाहिए, जिस परिणमन को हम तेरा परिणमन कह सके, ऐसा विरोध आता है। और इसी विरोध का नाम संसार है।
ठीक है ना। इसी विरोध का नाम दुख है, इसी विरोध का नाम कषाय है, इसी विरोध का नाम मिथ्यात्व है। कैसा विरोध? कि मैं आंख से देखता हूँ, ऐसा नहीं। मैं मेरे पास एक दृष्टि नाम की शक्ति है, उस दृष्टि शक्ति से मैं देखता हूँ। है ना समझ में? और अब समय तो पूरा हुआ, लेकिन अभी समझना ध्यान से कि दृष्टि शक्ति क्या। आंख देखती है तो कान को बाधित करती है या नहीं करती? नहीं करती। आंख से देखते भी रहते और कान से सुनते भी रहते। आजकल तो बहुत है, आजकल मोबाइल चलाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। हाँ सुन लिया हम कि तुम हमारी तरफ देखो कि भैया मैं कान से सुनता हूँ, आंख से नहीं सुनता हूँ। क्या कहा? है ना। आंख देखने का कार्य करती है और कान सुनने का कार्य करते हैं। आंख कान को बाधित नहीं करती और कान आंख को बाधित नहीं करते। इसी प्रकार से एक गुण दूसरे गुण को क्या नहीं करता? बाधित नहीं करता। एक गुण के होने में दूसरे गुण का कोई कारण नहीं है, और सभी गुण अपना अपना कार्य करते हैं और अतत भाव से रहते हैं। आंख कान नाक मुंह इस बॉडी में अतत भाव से रहते हैं, है ना। किसकी आंख किसकी है? किसकी है? आंख शरीर की है ना, शरीर की या आंख है। कान किसके हैं? शरीर के हैं। इसी प्रकार से जीवत्व शक्ति किसकी है? मेरी है। ऐसा मेरी है ना। तो किसका निर्णय करना? जीवत के निर्णय से मेरा निर्णय करना, स्थिति के निर्णय से मेरा निर्णय करना, ऐसे दृष्टि के निर्णय से किसका निर्णय करना? मेरा निर्णय करना, अपना निर्णय करना, आत्मा का निर्णय करना। दृष्टि का निर्णय करना माने आत्मा का निर्णय करना। उस कैसे संभव है? कि एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप गर्भित होता है, रूप गर्भित होता है। हो सकता है हम दृष्टि पहले बताते, जीवित बाद में बताते, उसमें कोई बात नहीं थी। आई ना समझ में? क्यों? क्योंकि शक्तियां अक्रम वृत्ति होती है। ऐसा नहीं है जीवत शक्ति पहले है और फिर चिति शक्ति है और फिर दृश्य शक्ति है। हो सकता है दृश्य शक्ति से पहले वर्णन करते, लेकिन सामान्य रूप से समझाने की प्रक्रिया में जीवत शक्ति के आधार से पहले चर्चा की। तो जीवत शक्ति पहले आती होगी ऐसा नहीं है। अनंत एक साथ युगपत अपना कार्य करती है, एक साथ रहती है, एक क्षेत्र में गायन होकर रहती है, और प्रत्येक प्रत्येक शक्ति में अनंत अनंत शक्तियों का रूप होता है। और एक का निर्णय करने पर किसका निर्णय हो जाता है? अनंत का निर्णय हो जाता है। ऐसी अनंत का निर्णय कराने के लिए उस एक के माध्यम से 47 का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। और क्यों करना पड़ रहा है? कि शिष्य को ये लगा कि ज्ञान मात्र कह देने से तो एकांत हो जाएगा। क्यों कहते हैं ज्ञान मात्र की स्वीकृति में ही अनेकांत बसता है, क्योंकि एक ज्ञान में अनंत गुणों का रूप है। समझे? एक ज्ञान की स्वीकृति में अनंत की स्वीकृति होती है, यही अनेकांत है। एक से अनेक की सिद्धि कर दी ना, यही अनेकांत है। तो ज्ञान मात्र कहने से कि मेरे अनंत गुण गायब हो जाएंगे, अनंत गुण विक्षिप्त हो जाएंगे, अथवा अनंत गुणों का क्या होगा, अथवा मैंने अनंत गुणों का निरादर कर दिया, ना 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 ना। ज्ञान का आदर किया है यानी अनंत का ही आदर किया है ना। कल हमने उदाहरण दिया था ना, आंख की किसी ने तारीफ की, आंख का किसी ने कहा कि तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत है, तो बाकी कान का निरादर हो गया ना उसमें। आंख की किसी की तारीफ करने में कान का निरादर हो गया नहीं हो गया? और जिसकी वो आंख है उसका भी निरादर हो गया कि बस आंख ही खूबसूरत है, मैं अच्छा नहीं हूँ। अरे भैया वो आंखें किसकी? नहीं समझे? तो आंख के आदर में वो पूरे शरीर का आदर होता है नहीं होता है। इसी प्रकार से एक ज्ञान का निर्णय, एक ज्ञान का आदर करने में अनंत गुणों का आदर हो जाता है। ऐसी दृष्टि को समझने से अनंत गुणों को समझने का साहस होता है, अनंत गुणों को समझने की सामर्थ्य पैदा होती है। ऐसा तो ऐसा दृश्य शक्ति का स्वरूप है कि अनाकार उपयोग में सामान्य, जिसमें गेय रूप होकर आकार, मैंने जिसमें गेय रूप आकार अर्थात विशेष नहीं है। यहाँ पे आकार का मतलब मात्र विशेष समझना बस, अन्यथा नहीं समझना। ठीक है ना। वहां पे ये शब्द मलेच्छ नहीं होना। शब्द मलेच्छ भाव भाव समझना। आकार का तात्पर्य विशेष से है। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उस खेल ही जिनवानी माँ को वंदना शत बार है।